एक इनका एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। मुझे तो कभी कभी अफसोस महसूस होता है, महाराष्ट्र के इनके एक सांसद हैं डॉक्टर किरीट सोमैया, बहुत उन्होंने आवाज उठाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन मुझे भी दुख होता है आज जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाए, आज उनके दफ्तरों में जाकर सलाम करना पड़ता है। सर, एक महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो पहले शिवसेना और कांग्रेस के थे, उन पे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था अविग्न ग्रुप को लेकर, लेकिन वे व्यक्ति जब वो अपने दल को भाजपा के साथ 2019 में शामिल किए तो वही का वही ईडी का फाइल बंद। सर, एक और उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का। नारदा को लेके इन्होंने बहुत से एक स्टिंग ऑपरेशन वहां पे बहुत चर्चित हुई थी। नारदा को लेके इन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया था, पर एक विशेष नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है और उनके विधायिनी दल का सभापति बन जाता है तो उस पे नारदा का जो कलंक उसका साफ हो जाता है। असम में इन्होंने 2015 में एक बीजेपी ने एक बुकलेट निकाला था, सागा ऑफ स्कैम्स। सागा ऑफ स्कैम्स में एक विशेष व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था जो लुइस बर्जर इंटरनेशनल स्कैम के साथ, वाटर सप्लाई स्कैम के साथ एक विशेष व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था। कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उस विशेष व्यक्ति पर बहुत वो जुल्म करेंगे, उस पर जेल में जाएंगे। और हुआ क्या, वो विशेष व्यक्ति आज इनके दल में शामिल होके अब असम का मुख्यमंत्री बन गया। विदेश में छुपे हुए लोगों को वापस क्यों नहीं लाते? इन वापस क्यों नहीं ला सकते? सर, मुझे और 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट नहीं होगा सर, आप क्यों कैसे आवाज बंद? हमारे पार्टी का समय है, आप हमारे पार्टी पे हम पे छोड़ दीजिए। सर, अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं तो ये जो बाहर जो लोग हैं जिन्होंने 40,000 करोड़ लूटा हुआ है उसको क्यों नहीं ला सकते? सर, विदेश में लगभग ऐसे 31 लोग हैं सर, 31 ऐसे लोग हैं जिनने 40,000 का कर्ज है, आज उनको ईडी पकड़ नहीं रही। उसमें से कौन है? उसमें से पहले हैं हमारे नीरव मोदी जी। नीरव मोदी जी पे नीरव मोदी 12,000 करोड़ का फ्रॉड है, उनको ईडी नहीं पकड़ रही। विजय माल्या पर 9,000 का उन पर फ्रॉड है, उनको नहीं पकड़ रही। मेहुल भाई तो आपके करीब है, मेहुल भाई पे भी आज 12,000 का ये उन पे भी फ्रॉड है। जतिन मेहता, विंसन डायमंड, हीरे के वित्त मंत्री ने हीरा का उल्लेख किया था, तो एक विंसन हीरा है। एक सर बोलने दीजिए, मेरे पास पार्टी का समय है सर। जतिन मेहता जो विंसन डायमंड्स हैं, 7,000 करोड़ ऊपर कर्ज है, फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। ललित मोदी 125 करोड़ का आज उन पे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। स्टर्लिन बायोटेक के चेतन संदेशारा, नितिन संदेशारा 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। आशीष जोबन पूतरा एबीसी कॉटस्पिन के मालिक हैं, 770 करोड़ का उन पे फ्रॉड है, नहीं। प्रधानमंत्री बोलते हैं सर, एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि इस पे 70,000 करोड़ का यहाँ पे इरिगेशन को लेके स्कैम हो रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं। और फिर वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री हूं। ये हो रहा है सर, किस प्रकार का इनका वॉशिंग मशीन काम करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सर, अगेन दोबारा महाराष्ट्र में आता हूं। महाराष्ट्र में सर एक पब्लिक ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान, इसको लेकर ईडी ने ये चार्ज दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बन गया। और उस ट्रस्ट को लेके जिस पर पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, जब वो शिंदे कैंप में उस सदस्य का शामिल हो जाता है तो ईडी का फाइल बंद। सर, ऐसे ही शिंदे कैंप में बहुत से लोग हैं, मैं आगे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक फॉर्मर चेयरमैन है बीएमसी पे, उन पे भी ईडी का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत उन पे कार्रवाई चल रही थी। लगभग उनके जो बांद्रा में जो उनकी फ्लैट थी ईडी ने जब्त कर ली। नियरली 40 उनके प्रॉपर्टी पे कार्रवाई चल रही थी। जब वो बीजेपी के साथ शिंदे कैंप में चले जाते हैं, कार्रवाई बंद। वैसे ही एक विधायक है जो टॉप्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ईडी ने चार्ज किया कि लगभग 7 करोड़ का फायदा हुआ है, किकबैक मिला है एमएमआरडीए में, लेकिन वे भी जब बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो ईडी पे बंद। तो ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खेल हैं? आपने नोटिस दिया सर, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपने नोटिस दिया क्या? आपने नहीं दिया ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने खुद नहीं किया, नहीं किया, आपकी गलती है। खुद पालन करिए, फिर नियम सिखाइए। आपने नहीं किया, वो आपकी गलती है। धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं। आज एक क्लियर ट्रेंड ऑफ यूजिंग ईडी रेट्स as a tool of harassment has been found. What is the action rate on raids in 2005 to 14 was 93%. Now the action rate on raids has reduced to 29%. मतलब ये सारे रेट्स जो कर रही है ईडी सारे से ज्यादा politically motivated.
ईडी को लेके सर आज हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का मिसयूज ये ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। ईडी का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, लेकिन आज इन्होंने काम कर दिया है कि ईडी के द्वारा लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कैसे कुचला जाए और बीजेपी में भ्रष्टाचारियों को कैसे शामिल किया जाए, ईडी इनका विषय